मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम लोग अपना चैप्टर नंबर 5 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है हस्ती अपनी हुबाब की सी है। ठीक है, ये क्लास 10 का है MCQ। ठीक है, चलिए तो इसे हम लोग शुरू करते हैं। इसके बाद आपका पानी की आलूदगी है बेटा, वो चैप्टर हम नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि वो आपका आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, तो आज हम इसे पढ़ते हैं। इसके बाद सीधा हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे, जिसका नाम है ज़बानों का घर हिंदुस्तान। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो ये चैप्टर बेटा आपकी एक गज़ल है, जिसका क्या नाम है, हस्ती अपनी हुबाब की सी है ना। ये किसने लिखी है, इस गज़ल को किसने लिखा है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि पेपर में इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं कि ये गज़ल किसकी लिखी हुई है ना, या इस गज़ल के या इस नज़्म के शायर कौन है बताइए। ठीक, तो देखिए यहाँ लिखा है, पहले ही सवाल अगर हम देखें तो हमारा पहला सवाल है, हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये गज़ल किसकी है। ठीक है, हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश सराब की सी है, ये किसकी गज़ल है बताइए। गालिब की है, मीर की है, मोमिन की है, या फिर सौदा की है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मीर तकी मीर। ठीक है, ये गज़ल किसकी है, मीर तकी मीर की। अगले सवाल पे आते हैं। तो पहला, अब यहाँ पे आपका सवाल लिखा है, मीर तकी मीर कब और कहाँ पैदा हुए। ठीक है, 1722 दिल्ली में हुए हैं, 1722 आगरा में हुए हैं, 1722 लखनऊ में, या फिर 1722 बनारस में। तो देखिए बनारस में तो वो पैदा हो नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि मीर का बनारस से कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, मीर दिल्ली में भी रहे हैं और मीर लखनऊ में भी रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है मीर यहाँ कहीं पैदा हुए हो, लेकिन लखनऊ में तो उनकी वफ़ात हुई थी, इसलिए वो यहाँ पे भी पैदा नहीं हो सकते। दिल्ली में वो तलाशे माश की वजह से आए थे। ठीक है, यानी असल में वो जो पैदा हुए थे, वो पैदा हुए थे आगरा में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है कि इसका सही ऑप्शन आगरा होगा। मीर आगरा में पैदा हुए थे और उसके बाद दिल्ली आ गए थे जब उनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया था। ठीक है, और फिर दिल्ली की हालत जब ख़राब होती चली गई तो दिल्ली से वो लखनऊ चले गए थे और वहीं उनका इंतकाल हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अच्छा बेटा, एक चीज़ और, मैं ना आप लोगों के लिए 3 वीडियो अलग अलग लाने वाली हूँ, जिसमें एक में आपको राइटर और पोइट्स के बारे में बताया जाएगा, एक वीडियो में आपके ऑल क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए जाएंगे, और एक वीडियो में ऑल आपका ग्रामर वर्क डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो ये 3 वीडियोस होंगी। आप लोग इसे जब भी इंशाल्लाह एक आध दिन में आपके लिए अपलोड की जाएगी, तो उसे आप देखिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो अब आपका वैसे भी पेपर शायद 27 फ़ैब को है ना। इससे पहले आपका SST का है, तो 25 से 27 के बीच में मैं आपको वन शूट रिवीजन और बहुत सारी चीज़ें करवा दूंगी रिवीजन पर्पस से, तो आप लोग जुड़े रहिएगा इंशाल्लाह। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल यहाँ आ ही गया कि मीर की वफ़ात कब हुई है और कहाँ हुई है। तो अभी मैंने आपको बता दिया था कि मीर की वफ़ात लखनऊ में हुई थी 1810 में, और इसी साल वो गालिब से भी मिले थे। ठीक है, और उस वक्त कहा जाता है गालिब की उम्र 10 से 13 साल के बीच में थी। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। मीर की मसनवियों के नाम लिखे। तो देखिए मीर ने यही 3-4 मसनवियाँ लिखी है, बहार इश्क, शोला इश्क, दरिया इश्क। ठीक है, तो ये तीनों ही इनकी मसनवियाँ हैं, याद कर लीजिएगा, क्योंकि वन वर्ड क्वेश्चंस जो होते हैं जिसमें MCQ नहीं होते, वो आपको लिखने को आ जाता है कि भाई मीर की मसनवियों के नाम लिखे। क्यों? क्योंकि आपकी बुक में मीर के बारे में दिया गया है, उनकी ये तीनों मसनवी के बारे में भी जिक्र किया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है, कर लीजिएगा। नुकातुश शौरा जो है ये क्या है, देखिए ये मीर की एक किताब है, नुकातुश शौरा। ठीक है, तो अब ये क्या है, ये सवाने की किताब है, तज़किरा है, या फिर दीवान है। देखिए मीर का जो दीवान है उसका नाम दीवाने मीर ही है। ठीक है, और उसमें कोई नाम नहीं है। ठीक है, सवाने जो है उसका नाम है ज़िक्र मीर। ठीक है, तो नुकातुश शौरा जो है ये फ़ारसी ज़बान का तज़किरा है, जो उर्दू शायरों के लिए उन्होंने लिखा था। ठीक है, यानी इसमें जिक्र तो उर्दू शोरा का है, लेकिन इसकी ज़बान फ़ारसी है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया, तज़किरा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ फिर से आ गया है, ज़िक्र मीर की सिल्फ क्या है। तो अभी मैंने आपको बताया कि ज़िक्र मीर जो है वो क्या है, मीर की लिखी हुई सवाने हैं। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखिएगा, अगर इंसान खुद अपनी सवाने लिखता है अपने आप, तो आपने इंग्लिश में एक लफ्ज़ सुना होगा जिसका कहते हैं ऑटोबायोग्राफी, है ना। ऑटोबायोग्राफी जो है उसे उर्दू में कहा जाता है खुद नविश्त।
ठीक है, तो सवाले नहीं होगा इसका जवाब। इसका जवाब क्या होगा? खुद नविश्त होगा, क्योंकि खुद नविश्त इंसान अपने बारे में अपने आप लिखता है, जबकि सवाले कोई दूसरा लिखता है उसके बारे में। ठीक है, आगे आ जाइए। इज़्तिराब के मायने क्या है? बेचैनी, ठीक है, आधी खुली हुई आंखें, मुराद आशिक या फिर नज़ाकत। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा इज़्तिराब का मतलब होता है बेचैनी। ठीक है, जब इंसान बेचैनी के आलम में होता है उसी को कहा जाता है कि वो क्या है? बहुत ज़्यादा इज़्तिराब में है। अब यहाँ नीम, नीम के क्या मायने? अब आप ये मत सोचिएगा मैम नीम का मतलब नीम का पेड़ होता है जिसका साबुन बनता है, दवा बनती है। तो ये नीम का पेड़ नहीं है बेटा, ये उर्दू में एक वर्ड है नीम, जिसका मतलब होता है आधा। नीम का मतलब क्या होता है? आधा। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। नुमाइश, नुमाइश का मतलब क्या होता है? नुमाइश का मतलब होता है दिखावा या फिर आधी खुली आंखें या फिर आशिक या फिर नज़ाकत। तो नुमाइश का मतलब होता है बेटा दिखावा। ठीक है, नुमाइश लगती है ना, तो नुमाइश में क्या होता है? चीज़ों को सामने पेश कर दिया जाता है कि आप देखिए, पसंद आए तो ख़रीद लीजिए। ठीक है, नुमाइश मतलब दिखावा। अगला सवाल देखिए, यहाँ आपको लिखा हुआ है खाला ख़राब के क्या माने हैं? खाला ख़राब किसे कहा जाता है? खाला ख़राब उसे कहते हैं बेटा जिसका घर बर्बाद हो गया हो, है ना, जिसके आसपास ऊपर नीचे कोई ना हो। तो खाना ख़राब मतलब बेचैनी होता है, या आधी खुली आंखें होती है, या मुराद आशिक लिया गया है, या फिर नज़ाकत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुराद आशिक। क्यों? क्योंकि आशिक जो है वो आशिकी में पड़ जाता है और अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लेता है। ठीक है, अपनी महबूबा के मतलब वजह से कह सकते हैं, या किसी भी चीज़ की आशिकी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है आप इसे नेगेटिव वे में लें। अगर इंसान पढ़ाई में लग जाता है तो क्या करता है? वो सिर्फ पढ़ता रहता है ना। फिर उसको ये होश नहीं होता कि उसकी तबीयत क्या है, उसे ये होश नहीं होता कि उसके बाल कितने बड़े हो चुके हैं, उसे ये होश नहीं होता उसके नेल्स कहाँ जा रहे हैं, है ना, उसने खाना खाया नहीं खाया। ठीक है, तो खाना ख़राब मतलब होता है जिसका सब कुछ ख़राब हो गया हो, ख़त्म हो गया हो। तो यहाँ पे मुराद आशिक है। ठीक है, आगे चलते हैं। नीम बाज आंखें के मायने क्या है? तो देखिए अभी आपने पढ़ा नीम मतलब होता है आधा, है ना। तो आंखें मतलब आंखें, बाज मतलब खुली हुई, है ना। तो नीम बाज आंखें यानी आधी खुली हुई आंखें। क्लियर है? आगे आ जाइए। हुबाब के क्या मायने हैं? ठीक है, हुबाब मतलब होता है पानी का बुलबुला जिसकी कोई ज़िंदगी की कहते हैं ना टाइम लिमिट नहीं होता कि कितना चलेगा। तो वो चाइना के माल के लिए क्या कहा जाता है ना, चला तो नहीं चला तो शाम तक, चला तो कहाँ तक पता नहीं, है ना, कुछ इस तरह से बोलते, मुझे याद नहीं है। ठीक है, तो हुबाब मतलब भी क्या होता है? पानी का बुलबुला जो एक बार में बलता है और पता नहीं चलता कि वो कब तक की रहेगा, है ना। अगर वो बना रह गया तो वो बहुत वक्त तक भी बना रह सकता है, और नहीं तो फूटने पे आया तो 1 मिनट में फूट जाता है। ठीक है, तो ये आज आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके साथ शेयर करे हैं। इसके बाहर और कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता आपका इस चैप्टर से। ठीक है, तो इसे अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, पढ़ाई कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग से बस यही रिक्वेस्ट है हर बार की तरह कि बेटा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जो हमारी फैमिली 79K तक पहुँच चुकी है उसको 100K तक पहुँचाए, है ना। जब आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं बहुत अच्छा लगता है। कई बार आप लोग कुछ ऐसी बात भी बोलते हैं जो मुझे लगता है कि हाँ मुझे अपने अंदर अपनी वीडियोस के अंदर इम्प्रूव करनी चाहिए, तो आप अपना सजेशन, है ना, दे सकते हैं। वो सब चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि हम आपको ही पढ़ाने आए हैं। आपको किस तरह से पढ़ना है ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, या कोई ऐसा टॉपिक एस्से का या एप्लीकेशन का या बुक का जो हमने नहीं पढ़ाया है और आपको पढ़ना है, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उस पर भी जल्द से जल्द वीडियो लाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।